नमस्कार, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ कि राहु राहु क्या होता है। राहु जो होता है भ्रम का कारक होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि राहु भ्रम का कारक होता है, कंफ्यूज करता है इंसान को। जिस भाव में रहेगा, जिस ग्रह के साथ रहेगा, उससे संबंधित चीजों को लेकर के वो जातक को कंफ्यूज करता है। तो राहु का काम ही है कि भ्रम पैदा करे, रुकावट पैदा करे और कंफ्यूज करे। तो जब भी राहु का संबंध, राहु की युक्ति ब्रह्मांड में जो हमारे सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, मंगल, बुध और शनि, इन सब ग्रहों के साथ होता है तो कौन सा योग जन्म कुंडली में बनता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, जब भी राहु का संबंध जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ होगा तो इसको बोलेंगे कि ग्रहण दोष है, चंद्रमा पीड़ित है। जातक का मन बहुत अशांत रहता है और उनका जो विचार है ना वो कंफ्यूज रहता है कि क्या करे क्या ना करे। अपना एक भी जो है कि काम अपने आप से अटल होकर के नहीं कर सकता है। वो दूसरों की सलाह के बिना कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे जातक बहुत कंफ्यूज रहते हैं किसी भी चीज को लेकर के। अब बात करेंगे राहु और सूर्य की युक्ति। जब भी जन्म कुंडली में राहु और सूर्य की युक्ति होता है ना तो इसको भी ग्रहण दोष बोलते हैं या पितृ दोष बोलते हैं। तो इस योग में होता ही है कि इनका हर एक काम डिले से होता है, कोई भी काम समय से नहीं होता है, देरी से होता है। इनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है किसी भी काम को लेके, किसी भी चीज को लेकर के। अब बात करते हैं, अगर राहु का संबंध जन्म कुंडली में गुरु के साथ हो जाए तो क्या होगा। जब भी जन्म कुंडली में राहु और गुरु की युक्ति होती है ना तो इसको चंडाल योग बोलते हैं। मतलब नाम से ही पता होता है चंडाल, उसका जो जातक का जो व्यवहार होता है ना एकदम चंडालों की तरह होता है। जब वो गुस्से में आता है एकदम अपना जो है कि अगर पुरुष है तो विकराल रूप और महिलाएं भी हैं तो देवी का ही रूप धारण कर लेती हैं। तो इस योग को भी अच्छा योग नहीं माना जाता है। अब बात करेंगे राहु और शुक्र के बारे में। जब भी जन्म कुंडली में राहु और शुक्र की युक्ति किसी भी भाव में बने तो इस योग को क्या बोलते हैं, लंपट योग। लंपट योग, ये सारे योग ना नाम से ही पता चल जाते हैं कैसे होते हैं। लंपट योग, इस योग में जातक का चरित्र अच्छा नहीं माना जाता है। बोल सकते हैं ऐसे जातक या जातिका, ये जातिका के ऊपर भी विचार किया जाता है कि ऐसे लोग का संबंध ना एक से दो पुरुष या महिलाओं के साथ हो सकता है। तो ये योग जो है कि व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताता है, शुक्र और राहु की युक्ति। अब हम बात करेंगे जन्म कुंडली में राहु और मंगल। इस योग को ना अंगारक योग बोलते हैं। जब भी जन्म कुंडली के किसी भाव में भी अगर राहु और मंगल की युक्ति हो जाए ना तो ये अंगारक योग बनाता है और ये भी योग अच्छा नहीं होता है। अलगाव पैदा करता है, आग लगाता है, एक दूसरे के बीच में खींचातानी रहती है। अगर पति पत्नी है तो उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। अब बात करते हैं राहु और बुध के बारे में। राहु और बुध की युक्ति जन्म कुंडली के किसी भाव में बनेगा तो इसे जड़त्व योग के नाम से जानते हैं। जड़त्व योग का मतलब होता है कि उसकी जो बुद्धि, विवेक और सोचने समझने की क्षमता होती है ना वो बहुत कम होता है, वो बहुत लो लेवल का होता है। उसके बुद्धि जो होती है वो बहुत कम होता है। तो राहु और बुध की युक्ति किसी भी जातक की कुंडली में देखें अगर साथ में है तो बोल सकते हैं कि उसका जो पढ़ाई लिखाई, बुद्धि, ज्ञान है ये सब अच्छा नहीं है। अब हम बात करते हैं राहु और शनि के बारे में। जब भी जन्म कुंडली में राहु और शनि की युक्ति होती है ना किसी भी भाव में तो इसको पिचास योग के नाम से जानते हैं। पिचास योग में ये होता है ना, बहुत लोगों को जैसे बहुत जल्दी नजर लग जाती है, उनको लगता है कि मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है और वो लोग इन सब चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो जब भी जन्म कुंडली में शनि पीड़ित होता है ना राहु से तो बोल सकते हैं कि पिचास योग है आपकी कुंडली में, आपके ऊपर तंत्र बाधा, भूत प्रेत, इन सब चीजों का प्रभाव हो गया है। तो इस तरह से ब्रह्मांड के
सारे ग्रह जब राहु के साथ युक्ति करते हैं तो कुंडली में इन सारे योगों का निर्माण होता है। आप लोग अपनी जन्म कुंडली को चेक करिए और देखिए कहीं ये सारे योग तो नहीं बन रहे हैं। तो इन योगों के कारण जिस भाव में बनता है ना ये योग, उन चीजों वो भाव पीड़ित हो जाता है, उस भाव से मिलने वाले शुभ फल बहुत कम हो जाते हैं। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि ना हो, अगर यही योग 6, 8, 12 में बन जाए, इन सब भावों में बन जाए, पंचम में भी बन जाए तो अच्छा फल नहीं देता है। तो इसके कुछ उपाय करवाने पड़ते हैं। तो आप लोग चेक करिए कि आपकी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, अगले टॉपिक पे। ऐसे ही टॉपिक लाऊंगी इंटरेस्टेड। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।